कठिनाइयों से भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। जो घबरा जाता है वो भाग जाता है, लेकिन हिम्मत रखिए। तो ऋषियों ने क्या कहा, देवता किसे कहते हैं? देवता उसे कहते हैं जो लोगों को कुछ देते हैं। जो कुछ देते ही नहीं तो वो देवता हो ही नहीं सकते हैं। आपसु देवाय मनुष्याणाम देवी देवाय मनुष्याणाम बालानाम काशलोष्टेषु बुद्धस्य आत्मनि देवता। जो साधारण प्रकृति के लोग हैं वो गंगा, यमुना, कावेरी, गल्लका, गोदावरी, सरस्वती इत्यादि नदियों को ही देवता मान करके उनकी उपासना करते हैं। आपसु देवाय मनुष्याणाम देवी देवाय मनुष्याणाम। जो साधारण प्रकृति के लोग हैं वो गंगा, यमुना, सरस्वती को ही देवता मान के उपासना करते हैं। जो विद्वान लोग हैं वो आकाशीय पिंडों को देवता मानते हैं। सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, प्रकृति को ही देवता मान करके उनकी उपासना करते हैं। बालानाम काशलोष्टेषु। जो बाल बुद्धि वाले लोग हैं वो मिट्टी, पत्थर, काष्ठ, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता इनकी ही प्रतिमा बना करके उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो अपनी आत्मा को ही सर्वोच्च देवता मानते हैं। आत्मदेव ही सबसे बड़ा देवता है। आपसु देवाय मनुष्याणाम देवी देवाय मनुष्याणाम बालानाम काशलोष्टेषु बुद्धस्य आत्मनि देवता। जो बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, जो संस्कारवान होते हैं, वो किसको देवता मानते हैं? वो अपनी आत्मा को ही देवता मानते हैं, जहां से सारे देवताओं का सृजन होता है। अगर मनुष्य इस धरती पर न होता तो न मंदिर होता, न मस्जिद होती, न गिरजाघर होते, न गुरुद्वारे होते। अगर मनुष्य इस धरती पर न होता तो दुनिया की कोई किताब न होती, न वेद होता, न पुराण होता, न शास्त्र होते, न कुरान होती, न बाइबिल होती, न बीजक होता, या न कोई साहित्य इस धरती पर न होता। मनुष्य इस धरातल पर न होता तो दुनिया का कोई आविष्कार न होता। एक सुई से लेकर के और एरोप्लेन तक का कोई आविष्कार नहीं हो पाता। सारे आविष्कारों का सृजन करने वाला कौन है? नाना कला कल्पना है मनुज की, अब तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। अग्नि बोट और तार गाड़ी, करामात सारी है किसकी अनाड़ी। ये सारी की सारी जो करामातें ये किसकी है? ये मनुष्य की है। लेकिन मनुष्य फिर भी अपनी गरिमा को भूल गया है, लाचार हो गया है, दीन हो गया है, और बेचारा एक दूसरे के सामने जाकर के गिड़गिड़ा रहा है। मनुष्य एक चित्र बनाता है। अब आप बताएं, चित्र बड़ा होता है कि चित्रकार बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? चित्र बड़ा होता है या चित्रकार? जोर से बोलो। चित्रकार बड़ा होता है। चित्र आपने बनाया, चाहे वो राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे नानक का हो, चाहे महावीर का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे किसी का भी चित्र हो, सारे चित्र का चित्रकार कौन है? चित्र बनाने वाला कौन है? कौन बनाता है चित्र? मनुष्य बनाता है। तो एक चित्र होता है और दूसरा चित्रकार होता है। अब आप बता सकते हैं कि चित्र बड़ा है कि चित्रकार? चित्रकार बड़ा होता है। चित्रकार बड़ा होता है, लेकिन जो चित्र बना करके या मूर्ति गढ़ करके और वही आदमी उसके सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि तुमेव माता च पिता तुमेव, कहता है कि नहीं कहता है? क्या कहता है? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वमम देव देव।
वही उसके सामने हाथ जोड़ के कहता है कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही पूरा परिवार हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, सर्व मम देव देव, तुम ही सारे देवों का देवता हो। कौन कह रहा है? वही चित्रकार कह रहा है। लेकिन याद रखिए कि चित्र तो आप किसी भी महापुरुष का अपने घर में रखिए, जो आपको जचे। गंदे चित्र कभी अपने घर में मत लगाइए, अश्लील चित्र कभी अपने घर में मत सजाइए, नग्न चित्र कभी अपने कमरों में मत लगाइए। घर में कहीं भी ऐसा चित्र ना हो जो अश्लील हो, नग्न हो, फुहड़ चित्र हो, ऐसा चित्र कभी घरों में मत लगाइए। हाँ, आपको चित्र लगाना है तो अच्छे चित्रवान महापुरुषों का चित्र लगाइए। चित्र को देख करके मनुष्य को क्या मिलता है? चित्र को देख करके उनके चरित्र याद आते हैं। राम का चित्र लगाएंगे तो उनके आदर्श याद आएंगे, कृष्ण का चित्र लगाएंगे तो उनके विचार याद आएंगे, बुद्ध का चित्र लगाएंगे तो उनका ध्यान याद आएगा, कबीर साहब का चित्र लगाएंगे तो उनका ज्ञान याद आएगा, हैं, उनके विचार याद आएंगे। किसी संत का चित्र लगाएंगे तो आपके मन में शांति आएगी, शांति प्रियता छलकेगी। तो जिंदगी में याद रखिए कि चित्र तो लगाइए। अब वो चित्र कहाँ रखें? आप दीवार में रखें। और चित्र की पूजा इतनी सी होती कि उसको झाड़ पोंछ करके आप साफ रखिए। और खाते पीते तो नहीं, खिला दो तो तुम्हारी वीरता है। बस उनके उस चित्र को आप दीवार में रखिए, लेकिन उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारिए। वो भी उनके अच्छे चरित्र हो। मान लो आपको कोई कमी उनमें नजर आती है तो छोड़ दीजिए। दूसरों की कमियां मत ढूंढिए। कचरा ढूंढते ढूंढते तुम्हारी जिंदगी कचरे में चली जाएगी। अधिकतर लोगों की दृष्टि उस चींटी की तरह होती है, उस मक्खी की तरह होती है जो गंदगी में चोंच मारती है। लेकिन ऐसा मत बनिए, आप तो उस मधुमक्खी की तरह बनिए। मधुमक्खी जहां भी बैठती है वहां से क्या चुनती है? चाहे वो झाड़ पे बैठे या गुलाब पर बैठे या नीम पर बैठे या आम पर बैठे या जो है तो कहीं भी किस सरसों पे बैठे या धनिया पर बैठे, जहां भी वो बैठती है तो क्या करती है? उसमें से मिठास चुनती है, उसका सार चुनती है। गुलाब पर कांटे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं। अगर आप पहले से ये सोच लेंगे गुलाब में तो कांटे होते हैं, तो आप उसकी सुगंध से भी वंचित रह जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई न कोई कमी ना हो, लेकिन आपको कमियां नहीं टटोलना है। आपको तो उनके विचारों से अच्छी प्रेरणा लेना है। और जब अच्छी प्रेरणा आप लेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छा भाव पैदा होगा। आपका उनके प्रति श्रद्धा भी जगेगी। किसी से भी ज्ञान प्राप्त करना है तो आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए गीताकार लिखते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के प्रति, संत के प्रति, किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा रखिए, लेकिन अंधश्रद्धा मत रखिए। एक श्रद्धा होती है और एक अंधश्रद्धा होती है। अंधश्रद्धा मत रखिए, श्रद्धा तो रखिए, लेकिन अंधश्रद्धा में आदमी का मन भटक जाता है। इसलिए श्रद्धा रखेंगे तो आपके अंदर में ज्ञान अपने आप आएगा। आपके अंदर में भक्ति जगेगी तो भक्ति में ज्ञान भी आएगा और उसके साथ वैराग्य भी आपके मन में आएगा।